एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं। एक वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि रिजवान जो हैं उनके ऊपर वीडियो है, उनकी ही बेसिकली वीडियो है फेस टू फेस की। सो मतलब कि ये इस्लाम और मुस्लिम्स और रिलीजन के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। सो चलते हैं, सुनते हैं इनकी कुछ बातें और उसमें हम लोग कितना इत्तेफाक करते हैं कितना नहीं, वो भी हम इस वीडियो के थ्रू शेयर करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अरे यार, अपनी नस्ल को जवाब देना है, ऊपर जाके अल्लाह को जवाब देना है। तुम लोग तो हशर के दिन मरवा दोगे। कोई मुझसे पूछेगा कि जब ये सब हो रहा था, तुझे हमने इल्म दिया था, तुझे हमने इस घर में पैदा किया था जहां तू किताब खरीद सके, जहां तू पढ़ सके, हमने तुझे इल्म दिया, और तू क्या कर रहा था रिजवान अहमद? तो कम से कम हशर के दिन तो मैं कह तो सकूंगा कि यार मैं बोल रहा था, ये लोग गालियां दे रहे थे, मैं क्या करूं? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सबसे पहले पूरे देश को क्रिसमस की लाख लाख शुभकामनाएं, खास तौर से हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को। यूं तो अभी 3-4 दिन पहले मुझे किसी जाहिल मौलाना का एक वीडियो आया था, वो ये बोल रहा था कि मुसलमानों को क्रिसमस विश नहीं करना चाहिए। एनीवे, इससे पहले मैं आज की बात शुरू करूं, यूट्यूब पर एक सेक्शन है थैंक्स का। उसमें हमको प्राइवेट आदमी से डॉलर्स आने शुरू हो गए हैं। $2 आए, $4 आए, $5 आए, हम चुप रहे। अभी हाल में एक साहब ने मुझे $50 उसमें भेजे हैं, और जो हमारा ये अकाउंट यूट्यूब के साथ लिंक होता है, जिसमें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जहाँ से चैनल ऑपरेटर को या चैनल क्रिएटर को रेवेन्यू आता है ऐड का, जो यूट्यूब मैनेज करता है, उसके अलावा उसी लिंक के ज़रिए ये पैसा हमारे अकाउंट में पहुँच गया है। ये मैं आप लोगों से पहले बहुत ही गंभीरता से कह चुका था, बहुत गंभीरता से, कि ये चीज़ मेरे लिए गाली से भी बुरी है। कुछ चीज़ समझ में ना आए, गाली दे दो, मुझे बड़ा मज़ा आता है, हंसता हूँ मैं। लेकिन ये काम प्लीज़ ना करिए। फेस टू फेस को किसी भी तरह की चैरिटी फंड, दान, योगदान, फलाना, आर्थिक मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बार बार एक चीज़ को मैं रिपीट करूँगा तो आदमी कहेगा कि ये इसको भी एक इशू बनाना चाहते हैं। जिसको भेजना है भेजो, पर मेरे लिए ये गाली से बुरी चीज़ है कि अगर आप मुझे पैसा भेजोगे। अब आपकी मर्जी, जो करना है करो। आगे बढ़ते हैं। बहुत 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 कमेंट दो चीज़ों के आते हैं। एक तो आता है कि ये भाजपा इसको राज्यसभा बना देगी। पहली बात, बड़ा अच्छा लगता है सुन के। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लेकिन सुन के ये अच्छा लगता है कि तुम जब भी मेरी बात करते हो भाजपा को लेके, तुम राज्यसभा की बात करते हो। यानी तुम मानते हो कि इस आदमी की अगर औकात है, भाजपा अगर इसको लेके जाएगी तो राज्यसभा में लेके जाएगी। तुम राज्य से, उत्तर प्रदेश से मुझे बाहर निकाल लेते हो। सो क्यूट ऑफ यू। ऐसी बातें लिखते रहो, पता नहीं कब सरस्वती तुम्हारे कमेंट पर बैठी हो। आमतौर पे तो सरस्वती जुबान पर बैठती है, पर सोशल मीडिया के युग पर सरस्वती कमेंट पर बैठती है। तो ऐसी बातें लिखते रहो, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। ठीक। एक बात बहुत सुनने में आती है कि साहब अभी आया कि जो धर्म संसद हुआ है, इस पर तुम क्यों नहीं बोलते? ठीक। तो मैंने कहा दो मैटर में पकड़ लूं। एक मैं आप लोगों को यह बता दूं, और एक तो ये एक नया तुम लोगों ने शगुफा शुरू किया है, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि अपने अंदर का आदमी पोल खोल रहा है या तुम्हारी कमियों को उजागर कर रहा है, तो तुम लोग चाहते हो कि वो दूर चला जाए। माने कहते हो कन्वर्ट हो जा। ये तुम लोगों की स्ट्रैटेजी है जो मुझ पर काम नहीं करेगी। पहले कन्वर्ट का जवाब दे देता हूँ। यार, कन्वर्ट होने के बाद भी मुझे वही बोलना है जो कन्वर्ट होने से पहले बोलना है। कन्वर्ट होने के बाद मैं इस्लाम को, कुरान को या हजूर को गाली थोड़ी देने लगूंगा। समझो बात को। तो मुझे कन्वर्ट होने के बाद भी यही बोलना है, तो मैं कन्वर्ट क्यों हूं? ऐसे ही ठीक हूं। मुझे भाजपा में जाने के बाद भी यही बोलना है जो मैं बिना भाजपा के बोलता हूं। जहां मुझे सही लगता है मैं उनका समर्थन करता हूं, जहां गलत लगता है मैं उनकी आलोचना करता हूं। तो मुझ में कोई चेंज नहीं आना। और ये मैं तुम लोगों को दिखा चुका हूं कि 2002 का रिकॉर्डेड गौ हत्या को लेके, राम मंदिर को लेके, आतंकवाद को लेके 2002, 3, 4 के
कि मैं अपनी बात से बदलता नहीं हूं, जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। तो ये बात हो गई कन्वर्ट को लेकर। अब आप लोगों को मैं ये बता दूं भाइयों, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, मैं मुसलमान से नाराज़ क्यों हूं। जब मैं मुसलमान कहता हूं, ये इंडिविजुअल मुसलमान नहीं है। अभी एक हमारा भाई किसी परिस्थितियों में, अधिवक्ता भाई जेल चला गया, ठीक, हम भाग के रात के 1 बजे थाने गए, 2 बजे तक वहाँ बैठे रहे इस ठंड में। हम 2 दिन बाद अभी जेल मिलने गए उससे, नाश्ता पानी लेके, फिर अभी 2-3 दिन बाद उससे मिलने जाएंगे। तो क्या मैं उससे नाराज़ हूँ? नहीं, मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ। इंडिविजुअल मुसलमान जो होता है ये बहुत अच्छा होता है। इंडिविजुअल वकील, इंडिविजुअल जज, इंडिविजुअल कोई प्रोफेसर हो, रीडर हो, डॉक्टर हो, इंडिविजुअल मुसलमान इज एज गुड एज एनी अदर कम्युनिटी, राइट, एज गुड एज। प्रॉब्लम बस आती है जब ये सामूहिक सोच मिलती है, जब मन में बात आती है तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सामूहिक नज़रिए से मैं मुसलमान से नाराज़ क्यों हूँ? दोस्तों, मैं आज मुसलमान से नाराज़ नहीं हूँ। जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं गौरी से भी नाराज़ हूँ, मैं गजनवी से भी नाराज़ हूँ, मैं तैमूर से भी नाराज़ हूँ। जो मुग़लों ने अच्छा काम किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से गलत काम किए। मैं जौहर को लेके भी नाराज़ हूँ, जो सरों के बाबर ने टीले बनवाए सर काट काट के, यार मैं उससे भी नाराज़ हूँ। फिर उसके बाद जो आज़ादी का मेहनताना मांगा मुसलमानों ने, आज़ादी की लड़ाई का जो मेहनताना मांगा अलग मुल्क लेके, मैं उससे भी नाराज़ हूँ। मैं कश्मीर में जो हिंदुओं का हाल किया, जो हिंदू भाई बहनों का, पंडितों का हाल किया, मैं उससे भी नाराज़ हूँ। तो ये नाराज़गी मेरी बहुत पुरानी है, ये तुम मेरे अंदर से नहीं निकाल पाओगे, और ना ऐसे हालात कभी भी पैदा होंगे कि ये नाराज़गी मैं भूलूं। हाँ, अब इसका एक जवाब ये आता है कि भाई हमें उनसे क्या मतलब, हमें उनसे क्या मतलब। ये मुसलमानों के पास एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट है, जब चाहते हैं अरबी हो जाते हैं, जब कहते हैं हम अरबी नहीं, हम तो अजनी हैं है ना। तो कुल मिला के जब भी इस मुसलमान की सामूहिक तौर पर बात आएगी, तो मुसलमान जब तक ये नहीं कहेगा कि हाँ हमने गलत किया। अब तुर्की की जो सोफिया मस्जिद आज बना दी गई है, क्या था वो? चर्च बना था यार, पूरी दुनिया जानती है। 1450 से आते आते तुमने उसको मार पीट के मस्जिद बना दिया, जो सोफिया मस्जिद है आज की तारीख में। फिर अतातुर्क आए, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये मस्जिद नहीं रहेगी, लेकिन ये चर्च भी नहीं होगा। अतातुर्क बहुत ही मॉडर्न मुस्लिम माने जाते थे, बहुत ही मॉडर्न। उन्होंने उसे म्यूजियम बना दिया। 2 साल पहले आपने उसको फिर मस्जिद बना दिया। जाके खड़े हो तो नजर आता है कि ये चर्च है, हिस्ट्री जानती है कि वो चर्च है। आज तुम लोग उसमें नमाज पढ़ रहे हो यार, दूसरे की अमानत में हैं, ख़यानत कर रहे हो इबादत गाह को लेकर, और मैं तुम लोगों के साथ एग्री कर जाऊं कि वो सही हो रहा है तुर्की में। तो कुल मिला के मैं मुसलमान की हिस्ट्री से, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत नाराज़ हूँ, एंड मिडिवल हिस्ट्री से। जब तक मुसलमान तहे दिल से ये नहीं कहेगा कि हाँ भले हमारा मतलब था या नहीं था, हमसे गलतियाँ हुई, इस्लाम के नाम से हमसे गलतियाँ हुई, इस्लाम के नाम पर हमने जिहाद करके जो गले काटे, जो जनीन उतरवाए, हमसे गलतियाँ हुई, हमसे कश्मीर में गलतियाँ हुई। चलो सज़ा तुम्हें कोई नहीं दे रहा गलती की, हम ये नहीं कह रहे कि रिजवान अहमद के ऊपर FIR लिख दो कि कश्मीर में मुसलमानों से गलती हुई, लेकिन जब तक मुसलमान ये नहीं कहेगा तब तक मैं मुसलमानों से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, और मैं उनकी तरफ की बात नहीं करूंगा। क्योंकि मुसलमान सामूहिक तौर पर, सामाजिक मजहबी तौर पर बहुत बड़ा दोगला है और बहुत बड़ा झूठा है यार। मैं ये तहे दिल से मानता हूं, चाहे मेरी मजबूरी समझो, चाहे उसको कुछ मानो। अरे मेरे हाथ में चांद तारे भी रख दोगे ना, तब भी मैं नहीं पलटूंगा। जो पहले था वो आज हूं। तो बेसिक तौर पर मुसलमान से मैं इस मारे नाराज था और हूं, और अगर मुसलमान इन बातों को एडमिट करे कि हाँ गलतियां हुई और हमें उसे आगे ठीक करना है इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, तब तो मैं मुसलमान के साथ सामूहिक तौर पर खड़ा हूं। इंडिविजुअल तौर पर मेरे बहुत मुसलमान दोस्त हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, वो हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप है। तो ये बात हो गई मुसलमान की। दूसरी बात, अब आप ये इस आदमी का कमेंट देखिए, जो मैंने बोला कि यार वो कौम सेकुलर हो ही नहीं सकती जो कहे जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अब ये जाहिल क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है कि हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अव्वल इंसान थे, उससे अच्छा कोई इंसान नहीं हो सकता। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अगर हम हजूर पे यकीन करते हैं, हम उनको अव्वल मानना पड़ेगा,
ठीक। अब ये बाद में क्या लिख रहा है, ये 2 कौड़ी का जाहिल गली छाप क्या लिख रहा है ये, कि जो हजूर पे यकीन ना करे वो मैन काइंड, वो मैन नहीं हो सकता, वो ह्यूमन नहीं हो सकता, उसको हम मैन काइंड नहीं मान सकते। अब यार इस गंद के साथ तो यार मैं कम से कम जिंदगी भर खड़ा नहीं होऊंगा इस गंदी विचारधारा के साथ। ऊपर का मैसेज ठीक है, हम उन्हें अव्वल मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नीचे का मैसेज गंद है, बीमारी है, वायरस है, फंगस है, और इसके साथ मैं खड़ा नहीं रह सकता, मुझे घुटन होती है। तो मुसलमान भाइयों, मुझे गलत ना समझो, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे कान पकड़ता हूं। मुझे सामूहिक तौर पर सामाजिक और मजहबी नज़रिए से बहुत शिकायतें हैं, बहुत गिले हैं, और ये मजहबी नज़रिए से तो हजूर के पर्दे के बाद से इतनी शिकायतें और मुसलमान उनको मानने को तैयार नहीं है, झुटलाने को लड़ता रहता है, झूठ बोलता है, दोगली बातें करता है। तो मैं मुसलमान के साथ सामूहिक सामाजिक मजहबी नज़रिए से इंशाअल्लाह कब्र तक खड़ा नहीं होऊंगा जब तक मुसलमान अपनी गलती का एहसास नहीं करेगा, मिडिवल हिस्ट्री में भी और मॉडर्न हिस्ट्री में भी। ये बात हो गई। अब एक साहब ने ये मुझसे तमीज से पूछा कि जो धर्म संसद हुआ है इस पर आप क्यों नहीं बोले। यार मैं क्यों बोलूं, इस धर्म संसद पर मैं क्यों बोलूं, हिंदू की कुरीति पर, सामाजिक कुरीति पर मैं क्यों बोलूं, मेरी क्या औकात है। एक कानूनन वर्ड है लोकस स्टैंडाई, मेरा क्या लोकस है, क्या वजूद है जो मैं हिंदू पर बोलूं। क्यों, सामाजिक कुरीति हिंदू खुद सुधार रहा है। राजा राम मोहन राव जो ब्रह्मो समाज लेके आए, वो मुसलमान के लिए लेके नहीं आए, वो ईसाई के लिए लेके नहीं आए, वो अपने लिए लेके आए। उन्होंने भी बड़ी परेशानियां झेली होंगी उस जमाने की, डे टू डे हिस्ट्री तो हम लोगों को नहीं पता। उनको भी लोगों ने जान से मारने की धमकी दी होगी, उनको भी लोगों ने सताया होगा, उन्होंने भी जवाब दिए होंगे। दयानंद सरस्वती जी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ईश्वर चंद जी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, श्रद्धानंद जी का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जिन्होंने कहा कि सिर्फ भारत माता मंदिर होने चाहिए। तो इन सब लोगों ने अपने समाज को ठीक किया और आज तक कर रहे हैं। जातिवाद का जो गलत इंटरप्रिटेशन हिंदू समाज में हो गया, उसको आज तक ठीक किया जा रहा है। मानता हूं आज भी ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए कानून है, आदमी जेल जाता है और उसको किसी तरह रिपेयर करके उसका कोर्स करेक्शन किया जा रहा है, जो गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ जातिवाद की वजह से पहले गलतियां हुई। तो इन लोगों में क्यों बोलूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि जहां पर श्री अरबिंदो हुए, जहां पे स्वामी विवेकानंद हुए, जहां पे ईश्वरचंद विद्यासागर हुए, जहां पर श्रद्धानंद जी हुए, जहां पे दयानंद सरस्वती हुए, जहां पे राजा राम मोहन राव हुए, वहां पे आके रिजवान अहमद बोलेगा। अरे हमें अपने मजहब में राजा राम मोहन की तलाश है, हमें अपने मजहब में ईश्वरचंद जी की तलाश है, हमें अपने मजहब में स्वामी विवेकानंद जी की तलाश है। शर्म करो यार, हमारी वो कौम है, वो नस्ल है जो आज से 2 साल पहले इस चीज के लिए लामबंद थी और लड़ रही थी कि ट्रिपल तलाक मुसलमान औरतों के लिए, ट्रिपल तलाक नहीं, तलाक बिद्दत मुसलमान औरतों के लिए अच्छी चीज है, हमारे घरों के लिए अच्छी चीज है। हम इस पर लड़े हैं, इस देश में, इस समाज में। हमें शर्म नहीं आती। लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब पड़ो, हम लोग को चुल्लू भर गंद में, कीचड़ में डूब के मर जाना चाहिए। और ये जाहिल आजम बोलता था कि मुसलमानों को जेल भेजने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इस हरामखोर जाहिल आजम से पूछो कि कितने मुसलमान को ट्रिपल तलाक के कानून के जरिए 2 साल में जेल भेजा गया। हम इतने गिरे हुए हैं यार, हम ट्रिपल तलाक के फेवर में लड़े हैं, तलाक बिद्दत जो मकरू चीज है उसके फेवर में लड़े हैं, और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं मुसलमान के साथ खड़ा हूंगा। अरे यार, अपनी नस्ल को जवाब देना है, ऊपर जाके अल्लाह को जवाब देना है। तुम लोग तो हशर के दिन मरवा दोगे। कोई मुझसे पूछेगा कि जब ये सब हो रहा था, तुझे हमने इल्म दिया था, तुझे हमने इस घर में पैदा किया था जहां तू किताब खरीद सके, जहां तू पढ़ सके, हमने तुझे इल्म दिया, और तू क्या कर रहा था रिजवान अहमद? तो कम से कम हशर के दिन तो मैं कह तो सकूंगा कि यार मैं बोल रहा था, ये लोग गालियां दे रहे थे, मैं क्या करूं? ठीक, तो मैं हिंदू समाज की कुरीतियों के बारे में इस बारे नहीं बोलता। अब आ जाओ धर्म संसद पर। धर्म संसद के बारे में मैं क्यों बोलूं? हाँ, इतना मैंने कल बोल दिया कि शुक्र करो जो धर्म संसद में हुआ है, हिंदू 10% हिंदू शायद उसका समर्थन करता हो, आज भी मेजॉरिटी हिंदू उसका खंडन करता है। अब आप 1 मिनट
ये क्लिप देख लो 3 हिंदुओं की। It's been 4 days since a hate meet in the guise of a Dharm Sansad was organized in Haridwar in Uttarakhand, from calling for genocide against Muslims to asking Hindus to buy weapons and arm themselves. You see, these people see the faces and the body language of the person on the seat. I, for one, would never have allowed this kind of a thing to happen and allowed the crowd to grow underneath my feet. Preemptive, the 151 CRPC, no jalsa, no congregation and nothing. And if suppose they were able to have a clandestine conclave, rest assured they would have had a run for the, not only a case would be registered or... They finally filed an FIR after much public outrage. But the FIR names only one person, Wasim Rizvi, newly anointed Jitendra Narayan Tyagi. And everybody else is agyat. देख ली, एक हिंदू डीजीपी है, एक हिंदू पत्रकार है, तीनों घोर खंडन कर रहे हैं। कल डिबेट उठा के देखते, हर चैनल पर यही खंडन हो रहा था। जिस डिबेट में मैं गया था उस डिबेट में भी ये चीज का खंडन हो रहा था कि ये कैसे धर्म संसद में क्या क्या बोल दिया, उन पर FIR हो गई। तो जब हिंदू गंदा कट्टरवाद दिखाता है जो सामाजिक हित के खिलाफ है, तो हिंदू बुद्धिजीवी खड़े होते हैं। ये मैं पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, चार खाने वाला। हिंदू पत्रकार खड़े होते हैं, हिंदू इंटेलेक्चुअल खड़े होते हैं, हिंदू पढ़े लिखे लोग खड़े होते हैं। तो हम जब वो खुद खड़े होके अपने गंदे कट्टरवाद को चेक करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको टोकते हैं, तो फिर मैं क्यों टोकूं, मैं क्यों रोकूं? क्या हमने पूरे समाज का ठेका नहीं ले रखा है? हमारा जो काम बंटता है एज ए सोशल साइंटिस्ट एंड एज ए सोशल कमेंटेटर, हमें ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना दायरा ना लांगे। और हमारा दायरा बीइंग अ मुस्लिम है। अब जितेंद्र त्यागी भाई जब उन्होंने सनातन धर्म कबूल कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, तो फिर उनका ये भी धर्म है, ये भी फर्ज है कि वो अब हिंदू समाज के सामाजिक कुरीतियों की बात करें, फिर वो हिंदू समाज को बेहतर करने की बात करें, जो मैंने उस दिन पहले जब इन पे वीडियो बनाया तब बोला था, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से बाहर चले गए। लेकिन हम जहाँ थे वहाँ हम जीवन भर रहेंगे और हम यहीं रहकर, और ये कोई सोल्यूशन नहीं है जो तुम लोग बताते रहते हो भाग जा छोड़ जा। कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो बेटा कहीं नहीं जाने जा रहा। जितना जज्बा तुम्हारे अंदर है उतना ही या उससे ज़्यादा हमारे अंदर है, और जितना जिहाद तुम्हारे अंदर है ना उससे ज़्यादा शायद हमारे अंदर होगा। फ़र्क यह है कि तुम्हारे अंदर जिहाद असगरी है, हमारे अंदर जिहाद अकबरी है। अब इन दोनों चीज़ों का गूगल करके मतलब ढूंढ लेना। तो अपनी बात को संभव करता हूँ, ठीक। हाँ, सामूहिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रिश्ते हैं। सामूहिक तौर पर मुस्लिम समाज से, सामाजिक नज़रिए से, दुनियावी नज़रिए से और इवन रिलीजियस के इंटरप्रिटेशन के तरीके से, उनके मिडिवल हिस्ट्री में बिहेवियर के तरीके से, ठीक। ब्रिटिशर्स भी आए, पूरी दुनिया पर राज किया, क्रिश्चियनिटी भी फैली, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके मंदिर और मस्जिदें नहीं तोड़ी। उनका क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड करने का अलग तरीका था। जो मुसलमानों में जो तरीका सूफियों का था, पोपट बनाओ और कन्वर्ट करा लो जैसे सूफी कराते थे। क्रिश्चियंस कैसे करा रहे थे? अलियोरम से कराते थे, सर्विसेज देके कराते थे, लेकिन उन्होंने मंदिर मस्जिद नहीं तोड़े। मुसलमानों ने मंदिर तोड़े हैं, चर्च तोड़े हैं, इस बात को कोई नहीं डिनाई कर सकता। तो मिडिवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में मैं सामूहिक तौर पे मुसलमानों से बहुत नाराज था। जब तक मुसलमान एक एक करके इस गलती को कम से कम मान नहीं लेंगे, एक्नॉलेज नहीं कर लेंगे, सजा वजा नहीं, तब तक मैं मुसलमान से नाराज रहूंगा। और मुझे जो सही लगेगा वो मैं अपने ही इस मजहब में, इस्लाम में रह के बोलूंगा। जहां तक बात आई हिंदुओं पे बोलने की, उनकी कुरीतियों पर नहीं बोलूंगा, उनके कट्टरवाद पर बहुत कम बोलूंगा, क्योंकि उस पर बोलने के लिए हिंदू हैं। वो तो हमारे कमीन इंटेलेक्चुअल हैं जो ऐसे कट्टरवाद को, जब इस्लाम को मुसलमान का देखते हैं, जो मुंह में दही जमा के हाइबरनेशन में चले जाते हैं कि जब ये बात ख़त्म हो जाएगी तो हम बाहर निकल के आएंगे और फिर हम राइट विंग से, यहूदियों से शिकायत करनी शुरू करेंगे। पूरा अगर सामूहिक पूरा दुनिया का ढांचा निकाल के देखूं, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी मजहब हैं, सामाजिक नज़रिए से, आपसी भाईचारे के नज़रिए से, मैं ये तहे दिल से मानता हूं कि सबसे ज़्यादा इसमें गलत हम मुसलमान हैं। ये मेरी स्टडी है,
ऊपर वाला हश्र के दिन तय करेगा मैं सही था या गलत था, या हो सकता है आने वाला वक्त भी तय करे। पर तुम लोग तो अपनी ऐसी औकात भूल जाते हो। तुम मुझे क्या छोड़ोगे जब तुम अब सऊदी अरेबिया के लिए कहने लगे हो कि उन लोगों ने वो इस्लाम का नाश कर रहे हैं और उन लोगों को कुरान का सही तर्जुमा नहीं पता है। तुम लोग भी अपनी कैसी कैसी औकात भूलते हो। बस तुम जानो, तुम्हारा ईमान जाने और हश्र का दिन जाने। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। फ्रेंड्स, ये वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं ये जो इन्होंने कहा। एक तो इस बात पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि देखो मस्जिद हो या फिर मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, अगर वो जगह जिसकी है जैसे मंदिर की जगह है तो हमें चाहिए कि हम मंदिर अगर हम ये कहेंगे वो हमारे अंडर में जगह आ गई है तो हम उसको तोड़कर हम मस्जिद बना लें, मतलब मंदिर की जगह को मस्जिद बना लें। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मस्जिद बना हुआ है तो उसको तोड़कर अगर वो ऐसी रियासत में आ चुका है, ऐसी गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका है तो बल्कि नॉन मुस्लिम जो हैं वो मैं नहीं समझती कि उनको ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि रिलीजन से बरअक्स हो। और एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा ये हो गया कि आप मतलब जो चीज़ जिसकी है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। उसको तोड़ना और उसको नफ़रत फैलाना और उसको हेट करना, मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। बाकी दूसरी अगर हम इसकी दूसरी बात कर लेते हैं तो जैसे कि इसमें बताया गया कि मुस्लिम्स जो हैं वो इस मतलब कि ये हर चीज़ जो गलत है उस पर बोलते हैं। तो ठीक है, देखो हर किसी का ओपिनियन अपना होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको राइट नहीं है बोलने का, बिल्कुल राइट है और बोल भी सकते हैं। और क्योंकि मैं ख़ुद भी मुस्लिम हूँ, मैं भी इस बात पे मैं यही बोलती हूँ कि देखो जैसे मौलवियों की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि सही नहीं होती हैं, तो मैं उस पर मैं ऑब्जेक्शन लगाती हूँ कि भाई क्यों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो मौलवी जो होते हैं, मैं सारे एक जैसे नहीं होते, बुरे नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे भी बहुत सारे लोग नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि हर कोई अपनी कहानियाँ बताना शुरू हो जाता है। हर कोई समझता है कि हम परफेक्ट हैं, हम सही बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहा है। ये चीज़ हम लोगों में मैंने काफ़ी लोगों में देखी है। तो मैं बस यही कहती हूँ कि देखो आपने सुननी सबकी है और करनी वही है जो आपको सही लगे। तो सही वही लगेगा जो आप कुरान पाक को खोल कर देखो, उसमें आपको हर चीज़ का जवाब मिल जाएगा। आप इसके बजाय कि आप किसी और से जाकर पूछें, वो आपको आप 2 से 3 मौलवियों को भी अगर बिठाकर पूछेंगे कि भाई ये कहानी क्या है, क्या बात है, तो वो आपको कभी सही बात नहीं बताएगा। ठीक है, ये बात सच है, वो हर कोई अपनी बताएगा, सेम नहीं होगी किसी की भी बात। तो मैं यही कहूँगी कि भाई आपको अगर कुछ जानना है तो आप जाओ अपने बुक है आपके पास, कुरान पाक है, उसको आप खोलो, उसको पढ़ो, आपको उसमें से चीज़ें समझ आएंगी और वो बहुत पॉजिटिव तरीके से समझ आएंगी। एक तो ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो कोई भी मज़हब होता है वो बुरा नहीं होता, उसको आप खुद बुरा बना देते हो। देखो नफ़रतें कोई भी मज़हब आपको फैलाने की नहीं बताता। कुछ भी गलत चीज़, खून खराबा और किसी को मारना, ये चीज़ मज़हब नहीं बताता। ये चीज़ें इंसानों ने खुद पैदा की हैं और बनाई हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इंसान जो है वो हम लोग अपने तरीके से हर चीज़ को चला सकते हैं। अगर देखो ये कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, अगर कन्वर्ट होकर भी वो उस रिलीजन को बुरा बोलते हैं तो ये उनका अपना ईमान है और उन्होंने अपनी कल को कुछ अगर होगा तो वो उनके साथ ही होगा, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मुस्लिम से दूसरे रिलीजन में जा चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन वो मुस्लिम्स को बुरा भला मतलब वो इस्लाम और मुस्लिम्स को जो है वो बुरा भला बोलते हैं और बोल रहे होते हैं कि इसमें हमें इस तरह की पाबंदियां थी लेकिन हमारी ज़िंदगी अजाब हो गई थी। इस तरह की बातें बहुत सारी नेगेटिव सुनने को मिली है, जो कि मुझे लगता है कि देखो ये बुरी बात है कि आप किसी रिलीजन को बुरा बोलो। हाँ, आपका मुआशरा ऐसा होता है, आपकी सोसाइटी ऐसी होती है जो आपको शुरू से ऐसा बना देती है और आपको जो है वो मेंटली इस तरह से रेडी करने की कोशिश करती है जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो मुझे तो यही चीज़ लगती है। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि अच्छी वीडियो थी और बस ये है कि हर किसी की अपना ओपिनियन है। सो मैं ये लास्ट में यही कहूँगी कि देखो रिस्पेक्ट हर रिलीजन की करो और अगर हम दूसरों के रिलीजन को अच्छा बोलेंगे तो कोई हमारे रिलीजन को अच्छा बोलेगा, अगर हम किसी को बुरा बोलेंगे तो दूसरे हमें बुरा बोलेंगे। तो सिंपल सी बात इतनी सी है, अगर ये हम लोगों को समझ आ जाए
तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और हमें कभी भी किसी के ऊपर चीज़ें थोपनी नहीं चाहिए कि भाई तुम ये करो, भाई जिसको जो करना है वो करे। और मतलब कि ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इवन दो मैं हिंदुज़म की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगी तो वो हमारी रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, और बहुत सारे लोग अच्छा बोलेंगे और बहुत सारे लोग बुरा भी बोलेंगे। सो मैं इस चीज़ को रिलीजन से बिल्कुल हिंदुज़म से नहीं कनेक्ट करूँगी कि लोग बुरा बोल रहे हैं तो ये हिंदुज़म से रिलेटेड है। रीज़न क्या है कि ये देखो, इंसान गलत हो सकता है, मज़हब धर्म कोई भी आपको नफरत पैदा नहीं करके दिखाता। और मैंने इतनी आज तक वीडियोस देखी हैं, उसमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोला गया, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ होती है। तो बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, आप क्या कहना है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड और हाँ, लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि देखो, किसी के भी फेस्टिवल्स आते हैं हमें उनके सेलिब्रेट करने चाहिए, हमें किसी को बुरा भला बोलना नहीं चाहिए। और देखो, अगर क्रिसमस आई है तो हमें उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज विश करने से कुछ नहीं हो जाता, किसी को खुशी मिलती है तो ये हमारी खुशी। अगर हमें कोई ईद मुबारक कहता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि वो हमें हमारे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारे रिलीजन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारे फेस्टिवल्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सेम वैसे ही अगर हम दिवाली की, क्रिसमस की या किसी भी चीज़ की, हम फेस्टिवल्स की हम किसी को विश कर देंगे तो इससे उनको भी खुशी होगी, जैसे वैसे ही जैसे हमें खुशी होती है जब हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंगली लोग हमें विश करते हैं। सो बस यही कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहें और प्यार बांटें और नफरत नहीं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।